बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे साथ एक आज ऐसी मजहबी शख्सियत मौजूद है जिसका डिस्ट्रिक्ट नारवल में क्या पूरे पाकिस्तान में एक नाम है। मेरी मुराद अल्लामा तबस्सुम बशीर अवैसी साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि सर, जैसे कि पता है इसराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म डाल है, वहाँ पर नन्हे नन्हे जो फूल हैं उनको शहीद किया जा रहा है, आपके क्या जज्बात हैं उस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन मज़लूम रियासत है। हम समझते हैं कि बहुत अरसे से इसराइल अपनी ज़ालमाना कार्रवाइयाँ नहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ढा रहा है और जुल्म के बाज़ार गर्म किए हुए है। आलम इस्लाम के हुक्मरानों को चाहिए कि मुत्तहिद होकर और जज्बा जिहाद से सरशार होकर फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए मैदान अमल में निकलना चाहिए। मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल, उनसे इसराइलियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर करवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में शब मेराज आपने तमाम अंबिया को जमात करवाई। वो मुसलमानों का हक़ है और फ़लस्तीनी मुसलमान अपने इस हक़ को लेने के लिए मैदान अमल में निकले हुए हैं, जिसके रोकथाम के लिए इसराइली ज़ालिम और दहशतगर्द वो नहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं। और आप देखें कि ज़रा सा भी आलम कुफ़र में किसी बंदे को नुकसान पहुँचे तो इंसानी तंजीमों को उसी वक्त मैदान में उतर आती हैं और उसी वक्त वो पुकारने लगती हैं कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स पे हमला हो रहा है, मसाजिद पे हमला हो रहा है, बच्चों पे हमला हो रहा है, यहाँ पे उनके पानी के टैंकरों पे हमला हो रहा है। और इसी तरह नहत्ते मुसलमानों पर, औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ इसराइली कर रहे हैं। अभी तक किसी इंसानी हकूक़ की तंजीम मैदान में नहीं आई जो आवाज़ बुलंद करे कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। इस वक्त हम समझते हैं कि पाकिस्तान में हर मजहबी तंजीम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ है। हम भी इदारा ताजदार यमन पाकिस्तान की तरफ से अपने मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों के साथ हैं और हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फिल फौर अपनी फ़ौज को फ़लस्तीन में रवाना करे या मुजाहिदीन को इजाज़त दी जाए ताकि अपने फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों की मदद की जाए और इसराइल की रोकथाम की जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमास के अलावा जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ नारों तक और बाईकाट तक महदूद हैं, इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? जी नहीं, अभी हमें चाहिए कि अब बाईकाट तक और सिर्फ नारों तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि अमली इक़दाम करने चाहिए। हमने देखा कि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ तमाम मुआहदे तोड़ दिए, ईरान मैदान अमल में उतरा है, लेकिन अभी तक अमली इक़दाम नहीं किए गए। तो अब ज़ुबानी कलामी बातों को छोड़ा जाए, अमली तौर पर मैदान अमल में निकला जाए और फ़लस्तीनियों की मदद जो है ये अल्लाह का भी हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई होते हैं। तो एक भाई को नुकसान पहुंचता हो तो दूसरे भाइयों को तमाशाई नहीं बनना चाहिए बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। ये थे मेरे साथ अल्लामा तबस्सुम बशीर अवैसी साहब जो हमारे क़िबला अव्वल के ऊपर रोशनी भी डाल रहे थे और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अब वो ऐलान करें या मुजाहिदीन को इजाज़त दें या फिर हमारी जो पाक फ़ौज है वो मैदान में उतरे।